lot of what Punita has said. आप लोगों को दोबारा सुनना पड़ेगा, रिवाइंड कीजिएगा और पीछे जाके दोबारा सुनिएगा, बिकॉज ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट्स पुनीता दे रही हैं. पुनीता, I'd like to ask कि डिवोर्स, तलाक, क्या इसका एक बहुत ही अनइवन प्रेशर और भार महिलाओं के ऊपर होता है? डिवोर्सी का जो टैग है, ये मैरिज मार्केट में, और मार्केट ही है, मैरिज मार्केट में क्या औरतों पे ये ज्यादा हावी हो जाता है? क्या है आपका मूल्यांकन इसका? हाउ इज इट फॉर डिवोर्स्ड मेन, हाउ इज इट फॉर डिवोर्स्ड वुमेन? और जो सीमा तपारिया आंटी ने कहा था इंडियन मैच मेकिंग में, बेटा थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, ये तो हर माँ बाप कहता है अपनी बेटी से खास करके कि यही है जिंदगी, एडजस्ट करो. ठीक है, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ? ठीक है, कभी हाथ उठा लिया तो क्या हो गया? वो तो अब तुम्हारा परिवार है, अब तुम्हारी फैमिली है. बहुत गलत चीजें कहते हैं इंडियन पेरेंट्स अपने बेटियों को, जस्ट टू कीप देम इन द मैरिज, अपनी नाक बचाने के लिए, नाम बचाने के लिए, गरिमा बचाने के लिए. तो इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? तो पहली चीज तो जैसे हमने हिंट भी किया था कि आप जब इमीडिएटली अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो आपको वही सिखाते समझाते हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया था. शायद उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको भी वही पता है, पर क्या वो रूल्स, क्या वो बिलीव्स और वैल्यूज आज के दिन में, आज के तारीख में वैलिड हैं? शायद नहीं. और हमको ये एक टैबू बनाया, समझा जाता है कि हम बाहर किसी और से बात ना करें. जब आप बाहर किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम जो चलता आ रहा है, पहली चीज. और दूसरा चीज, जब आप किसी से बाहर बात नहीं करते, आपको यही लगता है कि आई एम अलोन, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स which we have to deal with when they come. Why is it happening with me? Why is it happening with me? If you start talking with other people, you'll realize you're not alone. और उस अकेलेपन में शायद वो इंसान ऐसी भी हरकतें कई हद तक करता हुआ ले जाता है, शायद उसके पेरेंट्स पीछे पछताते हैं. So you have to make them come out of this belief system that a divorce is the end of the road. No, it's just a diversion, two people choosing to part ways. It's just a broken relationship, it's not a broken character. आप में दिक्कत नहीं है, आप दो लोगों की माइंडसेट सिर्फ नहीं मिल रहा है, यू चूजिंग टू पार्ट वेज. इट्स अ स्टोरी ऑफ होप एंड बिलीफ एंड सेल्फ लव. आप फिर से जिंदगी शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आप खत्म थोड़ी कर रहे हैं. और जो आपका सवाल था अंकित कि क्या अननेसेसरी प्रेशर, अनबायस्ड प्रेशर लड़कियों पे होता है, वेल आई पर्सनली थिंक थोड़ा सा ज्यादा होता है. 60-40 कह लीजिए, 65 कह लीजिए. इसलिए भी क्योंकि एक लड़की की ना एक रिप्रोडक्टिव एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है आफ्टर मेनोपॉज, एंड शी हिट्स अ मेनोपॉज नाउ इन द अर्ली डेज व्हिच इज 45, whatever, around average age 45. तो उस पर रीबर्थ, नर्चरिंग का, रिप्रोडक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. और उस प्रेशर के चलते उसको बोला जाता है कि तुम कंसीव करो, तुम फैमिली स्टार्ट करो, बिकॉज फ्रॉम आदि जमाने से लेके औरत को तो सिर्फ एक कहते हैं ना, शी इज कंसिडर्ड एज समबडी हु कैन गिव रीबर्थ्स, दैट्स हाउ गॉड हैज मेड हर. तो अगर आप शादी में ये दे नहीं सक रहे हैं, ये दिस itself becomes one of the reasons for a divorce, by the way, because you cannot give a kid, even if the problem is in the guy, she is considered one, कि तुम नहीं दे पा रहे हो. Anyways, so all that being said, थोड़ा प्रेशर ज्यादा लड़की पर होता है, क्योंकि जब वो लड़की को मायके जाना होता है शादी के बाद, तो माँ बाप उसको रखना नहीं चाहते कि हमने तो शादी करा दिया. वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्यादान होता है ना, हमारे समाज में, इंडियन समाज में ही शायद ये देखा जाता है और कहीं नहीं देखा जाता है. कन्यादान जब करते हैं तो आपने कन्या का दान कर दिया, मतलब आपका कोई अब लेना देना ही नहीं है उसके साथ, गई कन्या. अब अगर वो वापस आ रही है आपके घर में तो आप उसको वापस ही नहीं लेंगे, आपकी तो जिम्मेदारी हो गई, लो गाय की दान कर दी, हो गई, काम खत्म. ऐसे तो नहीं होता है ना. व्हेन शी इज कमिंग बैक, she needs a house, she needs that emotional support and help. You are not willing to give her your home, your name back. The husband is not willing to give her home, his surname to her. वो क्या करेगी? आजकल
लड़कियां अपने बच्चों का नाम जो है अपना सरनेम रख के चला रही है ना, मुझे इधर इट्स लाइक अ फुटबॉल, इधर से भी फेंक दिया गया है, उधर से भी फेंक दिया गया है, वो हवा में, मतलब कोई तो कैच करो मुझे। मेरी आइडेंटिटी क्या है? डिवोर्स केसेज आज 2, 2.5, 3 साल चलते हैं, मेरा डिवोर्स केस 2.5 साल चला था। और उस समय मैं जब जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, मुझे पूछा गया था, सिंपल सा सवाल था, मुझे पूछा गया था, आर यू मैरिड और आर यू सिंगल? और मैं उस स्टेटस में क्या जवाब दूं बताइए? Am I married? No. Am I single? No. Is there a separate tick box column for undergoing divorce? I'd rather tick that, you know. I think the third would be it's complicated. That is what it would be. No, but I think what Puneet is saying is right कि लड़कियों के लिए ज़्यादा है, but I have realized in the last few years कि men also have a lot of pressure on them. Like their parents, like if they get divorced, it's like, अच्छा अभी कब कर रहे हो शादी? Oh, you have to have a child, and who'll take the name ahead, and all that thing is on their head, you know. And I think parents see them only as successful if they have a job and they are married and they are, you know. So I think parents put a lot of pressure on men also. तो सबका ही problem है. Absolutely. Let's have a healthy this thing here. Exactly. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Puneeta Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.